ठीक है राय सर, ये जो चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को केंद्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देना, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा में से किसी को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की तैयारी होना, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद एकदम से जो जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा लिया गया, उस पर बहुत सारी बातचीत हुई। कितनी संभावनाएं हैं, कितनी प्रबल मानी जाए इस चर्चा को? इस मसले पर कल्पनाओं के लिए वो एक आकाश पूरा खुला पड़ा है और बहुत सारी कल्पनाएं बहुत रोचक ढंग से हम याद कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, जो बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू की परंपरा के एक वीर थे, जिन्होंने झारखंड में महाजनों और सूदखोरों और खनन संपत्ति पर कब्जा करने वाले आदिवासी विरोधी ताकतों के खिलाफ इतनी संग्रामी लड़ाई लड़ी, उनके देहावसान पर इस पब्लिक इंडिया की तरफ से मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूं। और आज एक और भी बड़ी घटना हुई है। ओवल के मैदान में भारत की टीम ने इंग्लैंड को जिस तरह से थ्रिलर मैच में, टेस्ट मैच में 6 रन से हराया, उससे एक बार लगा कि यूनियन जैक को उतार कर एक बार जो एक राष्ट्रीय अस्मिता का बोध होता है, वो फील हुआ पूरे देश को। देखिए, ये संविधान के तहत ये प्रावधानित है कि जरूरत पड़ने पर प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति के यहाँ जाकर अपना बही खाता दिखाना पड़ेगा। आमतौर पर विदेश यात्रा में जाने के पहले या विदेश यात्रा के जाने के बाद लौट कर इस बात पर चर्चा होती है कि भारत की विदेश नीति में हमने कहां तक आगे किया, क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विकास हुआ, या कोई नया लेजिस्लेशन आता है और संसदीय पटल पर कोई नई भूमिका शासक दल तय करता है तो उसकी भी जानकारी देता है, या किसी तरह के कानून को लाना रहता है उसकी भी जानकारी। ये आर्टिकल 76-9 में सब प्रिस्क्राइब्ड है। या राष्ट्रपति खुद बुला के पूछ सकता है कि इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए। लेकिन मैं ये कल्पना कर रहा हूं कि क्या एक मिनट के लिए मैं सोच सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब गए हों तो द्रौपदी मुर्मू को याद आया होगा कि कहीं धनखड़ वाला हाल मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं राष्ट्रपति हूं इसलिए सम्मान के साथ मेरी विदाई की चर्चा चल रही है। क्या अमित शाह ने एक और मोहर नहीं लगाया कि मैडम आपका काम पूरा हुआ, आदिवासी चेहरा को जितना हमने पोस्टर बॉय बनाना था बना लिया, उसके बावजूद भी इस देश में प्रेसिडेंट को देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट संसद की परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट। अब जिस प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के शिलान्यास पर न बुलाया जाए, जिस प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के उद्घाटन पर न बुलाया जाए, उस प्रेसिडेंट की कितनी बेकदरी हो सकती इन लोगों ने कर दिया। और अब जाकर जो है प्रेसिडेंट को की मुलाकात क्यों करा रहे, मुझे जो सबसे ज्यादा संभावना दिख रही है, ये सब कुछ अनुमान के आधार पर है, क्योंकि उपराष्ट्रपति इनको किसी को बनाना और किसी को भी बना देंगे। जिस तरह द्रौपदी मुर्मू को, जिस तरह रामनाथ कोविंद को इन्होंने प्रेसिडेंट्स बनाए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक लंबे समय से संघ के अलावा भाजपा के जितने भी थिंक टैंक है वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश और कांग्रेस के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, जिस तरह असंतोष बढ़ रहा है, जिस तरह अयोध्या फेल हो गया, जिस तरह से महाकुंभ जो 10 हजार करोड़ रुपए कुर्बान करने के बाद भी एक मौत का संदेश लेके आया, तबाही का संदेश लेके आया। आज बनारस और इलाहाबाद जैसे शहर में 5 लाख लोग घर बार छोड़कर अपने जानवर बकरी मोटरी को लेकर भागे भागे फिर रहे हैं। उससे उनको लग रहा है कि जो न तो रिलीजियस इशू से उत्तर प्रदेश प्रभावित होने वाला है, न इन्होंने कुछ दिया है। सबसे भयंकर बेरोजगारी, आत्महत्याओं का तो ऐसा सिलसिला है कि कॉम्पिटिटिव हो गया है कि अगर आज इलाहाबाद में कोई लड़का आत्महत्या कर रहा है तो कल बनारस में होना ही है, नहीं तो गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, कहीं भी। जिंदगी से इतने निराश युवा वर्ग है और उसका कारण योगी और मोदी की नीति है। उसके अलावा बिजली का संकट,
उसके अलावा किस नारी सुरक्षा के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितनी असुरक्षित है हम लोग के उत्तर प्रदेश में नारी। इनके थिंक टैंक ये कहते हैं कि जिस तरह से संसद में हारे हैं और महागठबंधन और पीडीए ने मिला के जिस तरह से 37+8+1-2 सीट और मिला दिया जाए, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में मोदी को बहुमत नहीं लेने दिया, तो इन्हें योगी जी को हटाना है। योगी जी को हटाने के का डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, इस रणनीति पर भी भाजपा सोच रही होगी, क्योंकि ये बार बार योगी को हटाने के लिए इन्होंने कई प्रयास किए। योगी जी को हटाने के लिए उन्होंने विशेष तौर पर चीफ सेक्रेटरी मिश्रा जी को लाए थे बिना उनसे पूछे। योगी जी को हटाने के लिए उन्होंने एक शर्मा जी को लाया था और उनको विद्युत मंत्री बनाया, जिनको योगी जी ने मकान तक अलाट नहीं होने दिया शुरू में। तो ये सारे प्रयास माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया कि योगी जी को कमजोर किया जाए, लेकिन योगी जी का वही प्लस पॉइंट है कि जहां मुस्लिम एजेंडा होता है वहां पर इतनी बर्बरता दिखाते हैं, शासन का और पुलिस का जिस तरह से ताकत झोंकते हैं, जिस तरह से बुलडोजर की पूरी बारात निकाल देते हैं, जिस तरह से घुटनों में गोलियां मार के और उसका विजुअल डिस्प्ले कराया जाता है, जिस तरह से अब मुठभेड़ में हिरासत में पुलिस के लॉकअप में मारे जाने वाले लोगों को महिमा मंडित किया जाता है, इतना ही कुल मिला के माननीय योगी जी की इमेज बनी है। तो प्रेसिडेंट साहब को ये उन्होंने भरोसा जरूर दिलाया होगा कि एक बड़ा डिसीजन लेना है, क्योंकि उन्होंने सारे चीफ मिनिस्टर बदल दिए, किसी ने उफ तक नहीं किया। अब आप सोच लीजिए कि वो जो सिंधिया परिवार की इतनी सशक्त नेता है राजस्थान में, और जब माननीय राजनाथ सिंह ने जेब से पर्ची निकाला और पर्ची उन्होंने पढ़ा तो उन्हें मालूम भी नहीं था कि इस नाम का कोई विधायक है। वो राजनाथ सिंह की तरफ मुड़ी तो राजनाथ सिंह दूसरी तरफ देखने लगे और वो चीफ मिनिस्टर पे पद पर पहुंच गया। इसी तरह से हरियाणा में, इसी तरह से मध्य प्रदेश में, हर जगह उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दिया। तो उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए अमित शाह का आना जाना बढ़ गया है, मोदी जी का आना जाना तो लगा ही रहता है बनारस और अयोध्या के चलते। तो मेरा यह अनुमान है कि एक कठोर डिसीजन ये ले सकते हैं कि योगी जी को एक दबाव डाला जाए कि वो केंद्र में आवे और योगी जी को हटाकर वो कोई अपने मन पसंद का कोई चीफ मिनिस्टर जी बना, यही कारण हो सकता है। बिल्कुल।